साथियों नमस्कार। अजय जोशी हिंदू कायाकल्प परिवार से होलिस्टिक हेल्थ की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं दीपिका शर्मा जी, दीपाली मैडम का, जो आज एस्ट्रोलॉजी पे हमारे साथ बात करेंगे। आज का दिन 2 अक्टूबर, दो महान हस्तियों की, एक ने नेचुरोपैथी का प्रचार किया, एक ने सादा जीवन उच्च विचार, है ना। तो आज इस वर्ष हम गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जन्म दिवस मना रहे हैं। उनके द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति कई प्रयोग इन्होंने परिवारिक सदस्यों पे, अपने मिलने वालों पे, बंदियों पे किए और इसका अनुसरण करते हुए इन्हें हिंदुस्तान में प्राकृतिक चिकित्सा को बहुत बढ़ाया। 1934 की बात यदि अपन करें तो इन्हें 21 दिन का उपवास तक किया और इसके बाद ये पूर्ण स्वस्थ हुए। इनने मिट्टी प्रयोग, उपवास चिकित्सा, है ना, इन चीजों का बहुत हमको लाभ पहुंचाया है। ऐसे ही अभी वर्तमान में यदि हम वर्तमान युग को देखें तो हम होलिस्टिक हेल्थ के साथ साथ हमारे प्रारब्ध को, हमारे वर्तमान को यदि सुधारना है तो हमें एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सपोर्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि इससे लाइफ और आसान हो गई है। तो आज हमारे बीच, है ना, हिंदुस्तान की बहुत वरिष्ठ, है ना, मैं तो बोलूंगा क्योंकि उनका उम्र कम होगी और उनका नॉलेज अभूतपूर्व है, तो आज उनको बहुत ध्यान से सुनना है। आज जो किडनी रोग के बारे में आपको बताएंगे, तो मैं आप सबकी तरफ से स्वागत करता हूँ दीपिका जी का। दीपिका जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सभी दर्शकों को। आज का टॉपिक तो बहुत अच्छा है, वो है किडनी। जो WHO ने अभी बताया था कि 100 में से 17 लोगों को किडनी का इश्यू हो रहा है, जो पहले ये इतना ज्यादा नहीं था। आज हमें मेरा तो कॉम्बिनेशन हमेशा लाइफस्टाइल, रिश्तों का और ज्योतिष का, मेडिकल का, सबका मिक्स रहेगा। थोड़ा सा मैं वास्तु जरूर जोड़ूंगी, क्योंकि बिना वास्तु किए हमें 100% रिजल्ट्स नहीं मिल सकते। जब मैं बात कर रही हूँ किडनी की, तो किडनी हमारी बॉडी के अंदर वह काम करती है जो हमारे बॉडी में जितने भी टॉक्सिक निकालने का काम है वो हमारी किडनी करती है। टॉक्सिन क्या हो गए? जब भी कुंडली के अंदर किडनी का जो कारक है वह है शुक्र। जब भी शुक्र की युति कुंडली में शनि, राहु, केतु इन ग्रहों के साथ होगी, चाहे वह दृष्टि संबंध हो, चाहे वह प्लेसमेंट हो, वह उनके साथ युति करके बैठ जाए, या उन दोनों ग्रहों का एक्सचेंज हो, राशि परिवर्तन हो जाए, तब भी वहां पे शुक्र पीड़ित होगा उस कुंडली के अंदर। और शुक्र पीड़ित होने का आप बहुत छोटे छोटे सिम्टम्स भी जान सकते हैं। यदि किसी के पास अपनी कुंडली नहीं है और उसको जानना है कि उसका शुक्र खराब है कि नहीं, क्योंकि शुक्र किडनी का कारक है, और कुंडली नहीं है आप, मगर आप बिना कुंडली देखे भी आप व्यक्ति का जान सकते हैं कि शुक्र जो किडनी है अभी दिक्कत है या आगे जाके दिक्कत हो सकती है। कोई भी व्यक्ति जो गंदा रहता है उसका शुक्र खराब है। यानी गंधक के साथ मैं जोड़ रही हूँ शनि को और शुक्र और शनि की उस कुंडली के अंदर युति हो गई, चाहे कुंडली सामने हो या ना हो। यदि कुंडली के अंदर शुक्र अच्छा दिखता है तो व्यक्ति बहुत अट्रैक्टिव होता है, उसे फैशन का बहुत शौक होता है, वह बहुत साफ सुथरा रहता है। तो किसी का सपोज कुंडली के अंदर शुक्र खराब भी बैठा है, शुक्र और शनि की युति है भी, मगर वह व्यक्ति साफ सुथरा रहेगा और अच्छे अच्छे मतलब कलरफुल कपड़े पहने और सुगंधित इत्र का प्रयोग जरूर करे, चाहे वो नेचुरल इत्र हो या आपके आर्टिफिशियल है। हमें अरोमा से, खुशबू से मतलब होती है, खुशबू अच्छी वाली खुशबू यूज करेंगे तो हमारे जो कुंडली का जो शुक्र है वह अच्छा होगा। और कुंडली से संबंधित यदि कोई प्रॉब्लम दिख भी रही है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, तो हम उसके भी इफेक्ट को कम कर सकते हैं। साफ सुथरा होना, अनुशासित होना। अनुशासित मैं इसलिए बोल रही हूँ, जब भी कुंडली के अंदर शुक्र और सूर्य की युति, राहु की युति होगी, क्योंकि वह पापी ग्रह, जैसे मैंने बताया कि शुक्र तभी पीड़ित होगा जब उसका संबंध शनि, राहु, केतु के साथ होगा। तो यदि शुक्र अनुशासित नहीं है, यानी शुक्र और राहु की युति कुंडली के अंदर है, यानी साथ में बैठा है या उसका दृष्टि संबंध होगा, तो वह उस व्यक्ति को आगे जाके शुक्र से संबंधित बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि शुक्र क्या करता है, किसी भी राहु क्या करता है कि किसी भी व्यक्ति को
गलत नशे में, या उसका जो फूडिंग हैबिट है सबसे पहले वह खराब कर देता है, खाना पीना उसका खराब करेगा। उस व्यक्ति को मैदे से संबंधित ज्यादा चीजें पसंद आएंगी, जंक फूड वो ज्यादा पसंद करेगा और बृहस्पति की वो घर के अंदर बने हुए खाने से। यदि और उसके घर का साउथ वेस्ट डायरेक्शन भी खराब हो गया तो भी आपका शुक्र खराब है, और शुक्र खराब है तो वहां पे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपके घर के अंदर टॉयलेट वगैरह हो सकती है, या कोई ऐसा सोर्स हो सकता है जहाँ पे वो गंदे पानी का सोर्स हो, तो भी आपका शुक्र खराब है। यदि हमें शुक्र ठीक रखना है तो छोटे से उपाय ये भी है कि आप, क्योंकि मैं साथ साथ भी उपाय जरूर बताती रहूंगी कि कोई व्यक्ति अपनी कुंडली से या कुंडली नहीं है तो वास्तु से भी वह ये सब छोटी छोटी चीजें चेक कर सकते हैं। तो आप घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में देखिए, साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर भी टॉयलेट वगैरह इन सब से संबंधित गंदे पानी, या वॉश एरिया वहां पे हो सकता है, वॉशिंग मशीन हो सकती है तो आपका शुक्र यदि कुंडली में अच्छा भी है तो भी आपने जाने अनजाने उसको खराब कर रहे हैं। तो वहां पे आप रेड कलर का एलईडी बल्ब है वहां पे लगा के छोड़िए, और वहां उससे की जो नेगेटिव, उससे क्या होगा, और वो कंटिन्यूसली जलना चाहिए बल्ब, यह नहीं कि 1 घंटे जलाया था बंद कर दिया, नहीं। यदि वहां पे ऑलरेडी इन सब चीजों का प्लेसमेंट है तो उसको कम से कम 43 डेज तक उस बल्ब को जलने दीजिए। कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा नहीं आता। एलईडी, तभी मैंने बोला कि एलईडी बल्ब लगाइए, मगर वो एनर्जी आपको कई मल्टीपल होके पॉजिटिव दे जाएगी। रीजन ये है, जितना पैसा आपका इलेक्ट्रिसिटी में आएगा कि बिल में आएगा, उससे ज्यादा कहीं ना कहीं मेडिकल के जो मेडिकल पे आप खर्चा कर देंगे। और दूसरा, यदि कुंडली के अंदर शुक्र और केतु की युति होती है तो उस व्यक्ति को यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। यूरिन, किडनी, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि किडनी का जो काम है वह है टॉक्सिक निकालना, और टॉक्सिक हमारे जो भी निकलेंगे वह निकलेंगे आपकी यूरिन के थ्रू। यूरिन या उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा आ सकता है, या उसका रुक रुक के आ सकता है, या उस व्यक्ति के बॉडी में यूरिन इन्फेक्शन बहुत जल्दी जल्दी होता होगा, और आगे जाके वह प्रोस्टेट वगैरह इस सब की दिक्कत भी हो सकती है। तो उस कुंडली में यदि केतु खराब, क्योंकि हमने केतु, जैसे मैंने बताया शुक्र और केतु की युति हुई तो यूरिन से रिलेटेड संबंधित ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, और और उसमें यूरिक एसिड, उस व्यक्ति की यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बनेगा। तो हमें ये छोटी छोटी चीजों से हम पता लगा सकते हैं कि मेरे जो कुंडली के अंदर है वह युति कौन से ग्रह से संबंधित हो सकती है, सो दैट कि अभी जब आगे मैं आपको बताऊंगी तो आप ये पता लगा सके मेरे को कौन से ग्रह की रेमेडीज करनी है। कुंडली के अंदर छठा घर पीड़ित हुआ, सातवां घर पीड़ित है और शुक्र पीड़ित हुआ तो यह एक इंगित करता है कि उस व्यक्ति को किडनी या लीवर से संबंधित दिक्कत होगी। तो यदि वह भी पाप पीड़, अभी उसकी दशा नहीं आई है, जैसे शुक्र की दशा या महादशा या अंतरदशा नहीं आई है, तो उस व्यक्ति को चाहिए कि जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा वह शुक्र से संबंधित उपाय करे, क्योंकि कोई भी ग्रह पीड़ित ग्रह है तो वह सबसे पहले वो लग्नेश को खराब करेगा, लगन को खराब करेगा, लग्नेश को खराब करेगा। 6th हाउस में पीड़ित हुआ, उससे 8th हाउस में पीड़ित हुआ। 6th हाउस, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि वह छोटी बीमारी है। यदि आपने किसी भी ग्रह को छोटी बीमारी तक रेमेडी करना स्टार्ट कर दिया तो उसका थोड़े समय तक आप ट्रीटमेंट करवाते हैं, वह जल्दी ही आप उस बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। यदि हमने उस बीमारी को कंट्रोल ना करके 8th हाउस भी अफेक्टेड हुआ तो वह व्यक्ति, यानी जो बीमारी छोटी थी वह लंबी बीमारी के अंदर रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, और वह थ्रू आउट लाइफ वह जो उपाय है वह करना पड़ेगा, या उसको ट्रीटमेंट है अपना करवाना पड़ेगा। जैसे हम कई लोग सुनते हैं कि कई लोगों को एवरी मंथ या वीकली डायलिसिस वगैरह कराना पड़ रहा है, तो उस कुंडली के अंदर शुक्र और मंगल का भी युति हो गया, क्योंकि मंगल हमारे ब्लड का कारक है। और मंगल पीड़ित कब होगा, जब मंगल की भी युति या प्लेसमेंट शनि राहु केतु के साथ हुई, यानी जब तीनों ग्रह, शुक्र आपका पीड़ित हो गया, मंगल आपका पीड़ित हो गया, तो और छठा और आठवां घर भी पीड़ित हो गया, तो डायलिसिस तक की, इवन यदि केतु का भी उसके अंदर कॉम्बिनेशन आ गया, केतु की भी युति हुई साथ में,
किसी भी तरीके से, तो व्यक्ति को केतु क्या करता है, केतु बॉडी में से कोई भी पार्ट निकालना शो करता है, सर्जरी शो करता है। तो कई लोग अपना किडनी का ऑपरेशन करवा के यानी किडनी चेंज करवाते हैं। तो ये सारी चीजें यदि कॉम्बिनेशन कुंडली के अंदर दिख रहे हैं और बीमारी अभी नहीं है, तो हमें छोटे छोटे उपायों से हम उस बड़ी बीमारी को बचा सकते हैं। चंद्रमा इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस साथ में दिखाएगा, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है। यदि हमें ठीक होना है तो उसके लिए हमारी विल पावर स्ट्रांग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि हमारी विल पावर स्ट्रांग होगी कि हाँ मुझे बीमारियों से लड़ना है और मुझे ये सारे उपाय करने हैं या मेरे को ठीक होना है, सबसे पहले पॉजिटिव अफर्मेशन कि मैं ठीक हो रहा हूँ। मैं कोई भी ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ, चाहे मैं एलोपैथिक है, मेरा होम्योपैथिक है, या मैं अल्टरनेटिव थेरेपीज में हूँ, इवन जो भी ज्योतिषी की भी उपाय कर रहे हैं, तो आपके अंदर ये पॉजिटिव एफर्मेशन होनी जरूरी होती है कि मैं ये उपाय करके ठीक हो रहा हूँ और मैं ठीक हो जाऊंगा। जब आप यह सोच से कोई भी रेमेडी करेंगे, चाहे मैंने भी जैसे बताया किसी भी तरीके से, दवाइयों से या ज्योतिषी से, आपका वो जो रिजल्ट मिलेगा वो 100% ना मिलके कम से कम 90% तो मिलेगा ही। क्योंकि कभी भी कोई भी ग्रह को किसी भी तरीके से हम 100% ज्योतिष के अंदर ठीक नहीं कर सकते, मगर हाँ उसके इफेक्ट को काफी परसेंटेज वाइज पे कम कर सकते हैं। क्योंकि मैं इसमें हमेशा जैसे बता रही हूँ कि आप इसको वास्तु से भी ठीक करिए। वास्तु का इफेक्ट इतना ज्यादा आता है, क्योंकि दवाई तो आप दिन में 3 बार ही खा रहे हैं, या आप महीने में या हफ्ते में 1 बार ही दान पुण्य जो भी मैं कह रही हूँ वो कर रहे हैं, या कोई किसी भी पंडित ने आपको बताया तो कर रहे हैं। मगर वास्तु तो वह जगह है जहां पे आप दिन रात रहते हैं। यदि आप वर्किंग भी हैं तो कम से कम 8 घंटे के लिए सोने के लिए तो उस घर में आ ही रहे हैं। 24 में से 8 भी निकाले जाए तो कितना बड़ा एक परसेंटेज हो जाता है आपका, जहां पे आपने अपना समय बिताया और आपका बॉडी यानी स्ट्रक्चर है वहां पे रहा। तो हमें ये डायरेक्शंस का भी, जैसे मैंने साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन बताई है, और नॉर्थ में आप देखिए कि नॉर्थ डायरेक्शन में कहीं कुछ वहां पे कुछ ना कुछ वास्तु दोष मिलेगा। क्योंकि जब वह भी पीड़ित होगा, कुंडली के हिसाब से जब पीड़ित होगा तभी वह छोटी बीमारी आएगी, और बड़ी बीमारी के लिए बाद में हम उसको चेक करेंगे। पहले आप नॉर्थ डायरेक्शन से चेक करना स्टार्ट करिए, फिर साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन को, वहां पे तो ये दिक्कत 100% दिखेगी यदि ये बीमारी है। और यदि ग्रह भी पीड़ित है तो वह वास्तु सबसे पहले व्यक्ति का खराब कर देते हैं। वास्तु होने से उस व्यक्ति के अंदर उसका जो, जैसे मैं खान पीना मैंने बताया, खाना पीना यदि जंक फूड वगैरह है तो वहां पे राहु का कॉम्बिनेशन व्यक्ति के अंदर आ जाएगा, और वह नशे की साइड ज्यादा चले जाते हैं ऐसे लोग। और आप मेडिकल के हिसाब से भी देखेंगे तो मेडिकल में जब डॉक्टर लीवर या किडनी का जब ट्रीटमेंट करते हैं तो सबसे पहले क्या बोलते हैं कि आपको मांस से और ड्रिंक से, जो अल्कोहल है उससे दूर रहना है। तो डॉक्टर ने भी देखा जाए तो शुक्र और जो राहु की युति को ब्रेक किया है। राहु था आपका मांस मछली, ये शनि हो गया मांस हो गया, और ये आपका अल्कोहल हो गया, आपका राहु हो गया। उन डॉक्टर ने भी क्या किया, दवाइयां दी, यानी शुक्र डॉक्टर ने भी उस जो युति को ब्रेक किया है। मगर वो आपको युति तो उस टाइम पे नहीं समझ आती, एज ट्रीटमेंट का पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट समझ आता है। वैसे मैं अभी भी बता रही हूँ कि आप कुंडली के अंदर भी हम ज्योतिष भी वही काम करते हैं, हम उस जो कॉम्बिनेशन है उसको ब्रेक करते हैं जो वह बीमारी देता है। इंडिविजुअल बैठा कोई भी ग्रह बीमारी नहीं देता है, अदरवाइज हर ग्रह में एक ना एक बीमारी तो जुड़ी है। ग्रह बीमारी तभी देगा जब वह पीड़ित होगा। व्यक्ति भी, कोई भी व्यक्ति तंग तब करता है जब वो खुद दुखी है। दुखी व्यक्ति ही दुखी बातें करेगा। परेशान व्यक्ति अंदर से परेशान होगा इसलिए दूसरों को परेशान करेगा। कईयों का नेचर ऐसा होता है, यानी आप अंदर से परेशान होगे तभी आप दूसरे को परेशान करेंगे। तो वैसे ही ग्रह परेशान होगा तब जाके वह परेशान करेगा। राहु केतु को परेशान नहीं करता,
दोनों ही राक्षस ग्रह हैं, एक दूसरे को तंग ही नहीं करते, आपस में 1 से 7वें घर में बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं, कुछ नहीं कहते, वो वहां पे मस्त है, वो वहां पे अपने घर के अंदर मस्त रहता है। शनि और सूर्य हैं, ये आपस में शत्रु हैं, एक दूसरे को देखेंगे तो तंग करते हैं, क्योंकि भैया जब हमारे घर में कोई हमारे पसंद का नहीं आता तो हम लोग क्या करते हैं, जनरल है कि आप उसके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। वैसे ही हमारे ग्रहों, जो कुंडली के अंदर जो ग्रह होते हैं, वह भी कंफर्टेबल फील नहीं करते, और वह ऐसा काम करते हैं कि दूसरा व्यक्ति चला जाए या दूसरे व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा चोट लगे। यहाँ पे दूसरा व्यक्ति कौन आ गया, दूसरा ग्रह आ गया, और कमजोर ग्रह है, जितने भी हमारे शुभ ग्रह है ना, देवता शुभ ग्रह है, बिकॉज उनकी प्रवृत्ति नहीं होती दूसरे को तंग करने की, तो वह सबसे ज्यादा चोट सबसे पहले उन्हीं को ही लगती है। राक्षस ग्रहों को भी चोट लगती है, मगर उतना ज्यादा उनका। कुंडली में 7वां घर में यदि आपका शुक्र है, और शुक्र को राहु देख रहा है, या आपके 7वें घर के अंदर, जब मैंने लास्ट टाइम समझाया था कि कुंडली कैसे देखते हैं, तो आप देख सकते हैं, वैसे भी आप मेरे से पूछ सकते हैं कि कैसे आप 7वां घर कैसे देखेंगे, 7वां भाव कुंडली में कैसे देखेंगे। 7वें घर में जब भी जलीय राशि हो गई कर्क, वृश्चिक या मीन राशि, ये तीनों राशियां आती हैं, और उसमें शनि, राहु या मंगल, सबसे पहले हम शनि को देखेंगे। शनि का संबंध कोई पापी का संबंध किसी पापी ग्रह से है तो भी उस व्यक्ति को किडनी से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए छोटी सी रेमेडी क्या होती है, साथ साथ में रेमेडी बता रही हूँ। अर्ली मॉर्निंग में ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, इससे क्या होगा, आपका चंद्रमा भी अच्छा होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आपको ठीक होने के लिए आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका मन स्ट्रांग होना चाहिए, मन हमारा चंद्रमा होता है, इसलिए सुबह उठ के आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, और हो सके तो पानी में चंदन की लकड़ी डाल दीजिए। लकड़ी को पीना नहीं है, बट जैसे चंदन की लकड़ी जो हम पूजा वगैरह में यूज करते हैं, वो डाल के थोड़ा सा उसका अरोमा आने दीजिए, तब आप उसका सेवन करिए। तो आप यदि दिख भी रही है ये बीमारी, तो वो आगे जाके नहीं होगी। और कोशिश करिए, सेम और सहजन की सब्जी जो होती है, यह भी एक ग्रह का ही एक रूप होती है, और इसको यदि कोई भी व्यक्ति सूप के रूप में उसको पी ले या सब्जी बना के खा ले, तो भी जो किडनी से संबंधित है वह प्रॉब्लम नहीं होगी। यह देखना पड़ेगा कि उस व्यक्ति को जो किडनी से संबंधित प्रॉब्लम है वह क्या हो सकती है। क्या किडनी में स्टोन बनेगा, या किडनी इतनी ज्यादा का सिर्फ प्रॉब्लम यूरिन तक ही रहेगा, या डायलिसिस तक का आ सकता है। ये डिपेंड करेगा उस जो कॉम्बिनेशन का, या यूरिक एसिड ही बॉडी में ज्यादा बन रहा है, बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ने का, सिर्फ बढ़ने तक का ही प्रॉब्लम है, तो हमें ये कुंडली के अंदर देख के पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा जो तंग कर रहा है, जिसकी वजह से किडनी का फंक्शन में प्रॉब्लम आया। यदि यूरिन से रिलेटेड आ रहा है तो ध्यान रखिए कि केतु आ गया। यदि ब्लड से संबंधित आ गया तो वहां पे मंगल की आप रेमेडी करिए। शुक्र की तो रेमेडी करनी ही करनी है, शुक्र के साथ में आपने कौन सी रेमेडी करनी है ये देखना है। और आपका डाइजेशन वगैरह इन सब में, या आपका प्रॉब्लम ज्यादा आ रहा है तो उसके अंदर राहु का कॉम्बिनेशन आएगा, राहु का संबंध आ सकता है, या आप ड्रिंक बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ये भी एक कारण है। वैसे तो आजकल प्रदूषण वगैरह से भी किडनी वगैरह खराब हो रही है, तो काफी सारी चीजें हैं, तो उसमें आप राहु के उपाय करिए। ये छोटे छोटे उपाय, मैं उपाय साथ में बता देती हूँ उपाय, क्योंकि ये बहुत इजी है। और कईयों को खुजली या ब्लड के अंदर पैचेस बन जाते हैं जब किडनी का होता है, तो वहां पे आप वो भी एक मंगल का ही आएगा, क्योंकि ब्लड में प्योरिफिकेशन नहीं हो रहा और टॉक्सिक बहुत ज्यादा बन रहा है, तो उसमें भी आप मंगल के ही अफेक्ट वो करेंगे। कई बार मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है, यानी खाने का टेस्ट नहीं लगता, किडनी के अंदर ये भी एक सिम्टम दिखाई देता है। तो जब टेस्ट हो गया, यानी जो हमारी टंग होती है ये हमारी राहु की है, ये राहु
कुंडली के अंदर जानना है तो ये समझिए राहु दिखाई नहीं देता मगर है बहुत बड़ा। जीभ इतनी छोटी सी सामने दिखाई देती है मगर इसके पीछे बहुत कुछ, बहुत लोग बनाते हैं, सुबह से लेके बनाने का ही काम करते रहते हैं। और इसी के पीछे अपना जो सारा बॉडी जो खराब होती है वो भी इसी छोटी सी जीभ को जो सामने दिखाई दे रही है, जो अंदर जाके इतनी लंबी होती है। तो ये राहु के ही उपाय उसके लिए करने पड़ेंगे। राहु के लिए आप छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। काला सफेद तिल अपने बेड के सिरहाने रख के सुबह जाके चींटियां जहां पे भी दिखाई दे, काली मतलब कोने में कोशिश करा करिए कि कोने में डालिए वहां पे, और साथ में उसको शक्कर मिक्स कर सकते हैं। और शुक्र का भी करना चाहते हैं तो उसके अंदर आप चावल का आटा मिक्स कर दीजिए काले सफेद तिल के अंदर। मगर कोशिश करिए कि जो भी आप ये चींटियों के लिए डालें वह हमेशा किसी खाली जगह पे और कोने में डालिए, क्योंकि आपने यदि किसी गार्डन वगैरह के अंदर बीच के अंदर डाला तो लोगों के पैर वगैरह उनके ऊपर पड़ेंगे और वो जाने अनजाने जो उनके पैरों के नीचे जो चींटियां की मरेंगी है उसका पाप भी उसी व्यक्ति को लगेगा, बिकॉज वो तो अपना खाना ढूंढने आ रही थी और उसके चक्कर में उनकी डेथ वहां हुई है क्योंकि आपने गलत जगह पे उनको भोजन दिया। तो इस ये छोटा सा देख सकते हैं। और इससे संबंधित जो मैं शुक्र से संबंधित उपाय बताती हूँ शुक्र के लिए, बिकॉज शुक्र यदि ठीक है ना आपकी कुंडली के अंदर तो काफी सारी जो दिक्कत है किडनी से संबंधित वह नहीं होगी। आप वैभव माँ लक्ष्मी के व्रत कर सकते हैं। और सपोज है अचानक कोई प्रॉब्लम आ गई है, किडनी की प्रॉब्लम अभी जस्ट अभी कोई टेस्ट वेस्ट कराया था अचानक ही आई है, तो सबसे पहले साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर रेड कलर का एलईडी बल्ब इमीडिएटली सबसे लगा दीजिए। और जैसे ही बल्ब लगाएंगे और उसकी एनर्जी रेड कलर की बल्ब की एनर्जी जैसे जैसे साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर फैलेगी तो आपका शुक्र पहली बात तो वहां पे वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, यानी जो किडनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वहां से हो जाएगा। और यदि कुंडली में शुक्र खराब है, शुक्र खराब आप चेक कर सकते हैं 6, 8, 12 में ना हो, नहीं 6, 8 के अंदर नॉट 12 में, और शुक्र की युति वही शनि राहु केतु के साथ ना हो तो आप डायमंड या ओपल पहन सकते हैं। अदरवाइज 6, 8, 12 में है और उसकी युति किसी खराब पापी ग्रह के साथ में शनि राहु केतु के साथ में है तो चेक करा के ही किसी एस्ट्रोलॉजर से आप चेक करा के ही कोई भी रतन पहने, नहीं तो 6, 8वें 12वें घर के ग्रह का रतन किसी भी व्यक्ति को नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो बीमारी के साथ में आपको सडन लॉसेस वगैरह कई तरीके की हैं वह दे जाएगी। 21 दुर्गा चालीसा का पाठ एवरीडे करें। इसमें से कोई भी उपाय आप कर सकते हैं, मगर उपाय को करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप संकल्प लीजिए। संकल्प आप गंगा जल और चावल रख के अपने पास रखिए और यह आप घर के मंदिर में भी बैठ के कर सकते हैं संकल्प कि मैं ये संकल्प अपना नाम लेके, मैं जैसे मैं दीपिका, मेरा गोत्रीय, मैं इस जगह पे स्थान में रहती हूँ, मैं संकल्प लेती हूँ कि मेरी कुंडली के अंदर जो शुक्र ग्रह है या आप राहु ग्रह खराब है उसके निमित्त मैं यह मंत्र जाप कर रही हूँ, मैं इतने मंत्रों का जाप करूंगी, या आप मैं इतने प्रतिदिन दुर्गा चालीसा करूंगी। आप कोई भी करेंगे एक एग्रीमेंट है ना, जैसे भगवान के साथ भी हम एक एग्रीमेंट कर रहे हैं, हम कमिटमेंट दे रहे हैं कि हम करेंगे, कृपया करके मतलब फिर भगवान से फिर प्रेयर करनी है, फिर आप वो मंत्र वगैरह करना स्टार्ट कर दीजिए। फिर उसके बाद जैसे हमने सपोज शनि का ही, शनि आपकी कुंडली के अंदर पीड़ित अवस्था के अंदर है तो आप यह कह के कि हाँ ठीक है मेरा शनि ग्रह कुंडली के अंदर जो खराब अवस्था के अंदर है मैं उसको ठीक करने के लिए या उसके शुभ फलों को पाने के लिए यह संकल्प लेती हूँ कि मेरी कुंडली में शुभ प्रभाव आए। तब आप उस अक्षत को, अपने चावल को अपने पास रख दीजिए और जितने मंत्र का भी आप संकल्प लेते हैं उसका पूरा करने के बाद आप शनि देव भगवान से प्रार्थना, और जैसे आपने 51,000 का संकल्प लिया या 18,000 मंत्रों का संकल्प लिया, फिर आप उस चावल को वहीं पे रखिए, फिर नेक्स्ट डे फिर उसी चावल को पढ़ेंगे। मगर एवरी डे जब आप नीचे आसन बिछा के करना है, कभी भी बिना आसन के पूजा नहीं करते,
पूजा जब आपकी खत्म हो जाएगी एवरीडे, तब आप यह बोलेंगे कि हे शनिदेव, आप मेरे द्वारा किए गए मंत्रों का पूर्ण फल मुझे प्रदान करें और मेरे दोषों को खत्म करें। यह लास्ट में जब आपने चाहे 108 मंत्र आप एवरीडे पढ़िए, कोई वो नहीं है कि आपने कितना पढ़ना है, यह आपकी श्रद्धा के ऊपर है। फिर आप जब जितने भी मंत्रों का आपने संकल्प लिया था, आप उसका उतने दिनों के बाद जब आपका वो उतने दिन खत्म हो जाए, तो आप जाके शिवलिंग पे या आप अपने शनिदेव मंदिर में, जहां पे भी आपने जिस भी ग्रह का करना है, वहां पे जाके उसको चावल को और अपनी दक्षिणा वगैरह जो आपके श्रद्धा में हो वहां पे जाके चढ़ा दीजिए। शनि के अंदर यदि आप कर रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखिए, जो शनि के से संबंधित व्यक्ति होते हैं, जैसे अंधे व्यक्ति, दरिद्र, जो गरीब, बहुत ज्यादा गरीब है, हैंडीकैप, और ये मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। यदि ये नहीं मिले तो उस स्थिति के अंदर जो शनि मांगने वाले आते हैं, कृपया आप उन्हीं को दान दें। वही एक शनि के जो कारक माने जाते हैं कि हाँ ठीक है, इनको ये प्रतिनिधित्व करते हैं शनि देव का, तो आप उनको अपना जो भी है डोनेशन दे सकते हैं। और इवन आपने तेल का भी डोनेशन देना है, तेल का भी आप दान कर रहे हैं, तो भी आप संकल्प लेके करें कि यह मैं जो तेल का दान है, मैं ये कर रही हूँ। आप करके रख लीजिए, बाद में आप जो आपको कोई व्यक्ति दिखे तब दे देना। संकल्प करती हूँ कि आज मैं ऐसे करके मैं इतना यथा सम्मत मैं तेल का दान का या अपना काले उड़द जो होते हैं उसका दान करूंगी। शनि अपनी कुंडली में जो मेरे खराब शनि ग्रह की स्थिति है उसको ठीक करने के लिए यथा सम्मत मैं अपना प्रयास करूंगी। वह दान आप संकल्प लेके उस व्यक्ति को दान करें, तभी वह दान लगता है। सोचोगे कि हाँ मैंने वहां दान दे दिया था, मैंने उस मंदिर में पैसे डाल दिए थे, मैंने 10 रुपए डाल दिए थे, मैंने 100 रुपए की पर्ची कटवा ली थी, वो दान हो सकता है किसी चीज में लगे, मगर आपके पर्टिकुलर ग्रह जो आपको तंग कर रहा है उसके निमित्त नहीं जाता। बेटर है यदि किसी व्यक्ति को विटामिन ए की कमी है ना, तो विटामिन ए की चीज खाए, ना कि मल्टीविटामिन खाए जा रहा है डेली। मैं तो कैल्शियम भी खा लेता हूँ, मैंने ये भी खाता हूँ, मैं भी खाता। अरे तुम्हारी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी थी या विटामिन डी की डेफिशिएंसी, तुम्हें मल्टीविटामिन खाने की जरूरत नहीं है, विटामिन लेवल तुम्हारे में पूरा है। तो हमें भी कुंडली में जो खराब ग्रह है सिर्फ उसी की रेमेडी करनी चाहिए। अभी शुक्र ग्रह की बात करते हैं क्योंकि आज किडनी का टॉपिक है, तो किडनी के जो हमारे कारक ग्रह माने जाते हैं वह शुक्र है। साउथ ईस्ट में यदि टॉयलेट है, डस्टबिन है या वॉशिंग मशीन है, उसको वॉशिंग मशीन वगैरह को रिमूव करें, या आजकल टॉयलेट ब्लॉकर्स वगैरह भी मिलते हैं, आप किसी भी वास्तु कंसल्टेंट्स वगैरह से करके अपने उस बाथरूम वगैरह के अंदर टॉयलेट ब्लॉकर्स लगवाएं, या उसकी स्ट्रिप्स भी आती हैं वो मिलती है। काफी हद तक 15 दिन से 1 महीना कहा जाता है, उसका जो बैड इफेक्ट है टॉयलेट का खत्म करके पॉजिटिव इफेक्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा जी के सिद्ध मंत्र है या सिद्ध पीठ जो होती हैं वहां पे ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि जाएं, सफेद कपड़े पहने, और कोशिश करें कि ब्लैक और ब्लू कलर अवॉइड करें। ब्लैक कलर आपका शनि का होता है, ब्लैक कलर आपका राहु का, ब्लू कलर शनि का। इस तरीके से कॉम्बिनेशन बता के मैं इसलिए करती हूँ कि आपके जब भी आप ध्यान दें कि आप कुंडली के अंदर शुक्र शनि की होती है तो आपको ब्लू कलर अवॉइड करना है, ब्लैक इसलिए कॉमन है कि ब्लैक ब्लू कलर अवॉइड ही करा करें। स्पेशली ऑन सैटरडेज को अवॉइड कर ही लीजिए, बिकॉज वो खराब स्थिति के अंदर ग्रह बैठा है, और वह और ज्यादा बैड, यदि हम उसकी एनर्जी लेंगे अपने शरीर के साथ चिपका के ज्यादा एनर्जी लेंगे तो वह और ज्यादा खराब करेगा। श्रृंगार से संबंधित वस्तुएं हैं वह आप महिलाओं को दे सकते हैं, लेडीज जो है कोई भी आप इत्र दे दीजिए, सबसे बढ़िया है, शुक्र की जो सबसे अच्छी चीज है। और आपको एक शुक्र की जड़ी आती है, वह किसी भी ताबीज वगैरह में डाल के पहन लीजिए या अपने साथ हमेशा कैरी करें। ये छोटे छोटे उपाय हैं, और शुक्र ग्रह का जो मंत्र होता है उसको जाप करें। और जो पर्टिकुलर ग्रह है, केतु का है तो केतु का मंत्र करेंगे, मंगल है तो मंगल का आप साथ में हनुमान जी का जा सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं।
पर्टिकुलर ग्रह का देख के ही आप उसकी रेमेडीज करें। नहीं है तो हमारे को दिखा सकते हैं अपने हॉरोस्कोप, या किसी भी एस्ट्रोलॉजिस्ट के अपने पता लगा सकते हैं कि कौन सा ग्रह पीड़ित अवस्था में है या कौन सा ग्रह आपका योग कारक है। हम योग कारक ग्रह का हेल्प लेके हम अपने पीड़ित ग्रह को कंट्रोल कर सकते हैं। और हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं, यानी हम वैदिक से भी उसको ठीक कर सकते हैं, हम उसको वास्तु से भी ठीक कर सकते हैं। या जो हमारी टीम के अंदर बैच फ्लावर थेरेपीज है, जो फूलों के रस है, बैच फ्लावर है, यह भी ग्रहों का एवरी जो बैच फ्लावर है वो किसी न किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। इनडायरेक्टली वैसे आप दिन में 3 बारी जैसे डॉक्टर की मेडिसिन लेते हैं, बैच फ्लावर का आपको जो भी प्लैनेट खराब है तो आप उसका वो ले लीजिए और उसका सेवन करिए। आप अपने प्लैनेट की रेमेडी वैसे भी कर सकते हैं। और योग है, काफी सारी जो थेरेपी है, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि, और कुंडली में यदि आपका वृषभ या तुला राशि है, इन लोगों को ज्यादा दिक्कत होती है किडनी से संबंधित, क्योंकि ये शुक्र की राशियां हैं। यदि यहाँ पे राशि भी कुंडली में पीड़ित हो गई 2 और 7 नंबर की, तो भी उस व्यक्ति को किडनी से संबंधित दिक्कत हो सकती है। तो और जब मैं बात करती हूँ दान की, किसी भी व्यक्ति को जो दान है, जैसे कई लोग कहते हैं हम दान बहुत करते हैं, आपने मूंग की उड़द की दाल बोली थी, हमने उड़द की दाल दी थी मगर हमें फल नहीं मिला। बृहत्होरा शास्त्र जो हमारे ज्योतिषों का एक शास्त्र है, उसके अंदर जो दान होता है वह तुला दान माना जाता है। तुला दान का मतलब यह होता है व्यक्ति के शरीर के, व्यक्ति का जितना वेट है उतना दान एक व्यक्ति को करना चाहिए। यदि कोई सक्षम नहीं है तुला दान करने के अंदर, तो वह थोड़ा थोड़ा करके भी 70 kg है तो 1 kg करके भी अपने हिसाब से, डे भी मत देखे, कोई बात नहीं, डे जैसे वैसे तो फ्राइडे है, यदि हम शनि का दान करें तो सैटरडे आ गया, तो आप डे भी मत देखिए, आप थोड़ा थोड़ा करके अपना निकालते रहिए, बिकॉज वो प्लैनेट का फैक्ट आपके बॉडी के वेट के बराबर होगा। और वह तभी निकलेगा जब आपका दान उतना हो जाएगा। 1 टाइम में दे सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं दे सकते तो आप उसको पार्ट्स में भी दे सकते हैं। और एक मास्टर मंत्र बोल देती हूँ कि जो सबका मतलब किसी भी बीमारी के लिए कुछ भी नहीं समझ आता, तो सबसे इजी होता है कि आप ओम नमः शिवाय का मंत्र करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। आप खुद भी कर सकते हैं या किसी योग्य पंडित से भी करवा सकते हैं, मगर मंत्र का जाप बिल्कुल शुद्ध अवस्था में ही करें, स्पष्ट हो। गलत मंत्र का जाप करने से गलत उसका जो इफेक्ट है वो नेगेटिव मिल जाता है। और शिवलिंग पे जो के साथ में जो उनका शेष नाग है, उस पे भी दूध, कच्चे दूध से उनका भी अभिषेक करें। हो सके यदि कोई किसी व्यक्ति को सच में कोई बहुत लंबी बीमारी चल रही है, या ऑलरेडी किडनी का फैक्ट है, या कोई भी बड़ी बीमारी है और अभी आई नहीं है, वो बॉर्डर लाइन पे भी है, क्योंकि ये आएगी कब, शुक्र की दशा में आएगी, राहु की दशा में आएगी, या इन दोनों की अंतरदशा या और केतु की दशा में आएगी। मंगल का रोल आ जाएगा, यदि ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम आ गई तो उसका इफेक्ट मंगल की दशा में आएगी। बीमारी तभी होगी जब उन ग्रहों की दशा आएगी। तो हमें उस दशा का वेट नहीं करना है कि आएगी तब करेंगे, हमें पहले ही रेमेडी करके रखना है कि वो यदि प्रॉब्लम आए तो बॉर्डर लाइन से होके चले जाए। यानी आई थी, टेस्ट कराया था, आई थी, मगर किडनी का आगे जाके वो कुछ डैमेज नहीं करके गई। और इसमें जब भी आप संकल्प लेते हैं तो तांबे के लोटे के साथ में करेंगे। तांबे का जो लोटा होता है वह सूर्य से संबंधित है, तांबा हमारा सूर्य का है, सूर्य जो है हमारा जीवन देने वाले हैं। तो आपने एक तो, और उसके अंदर हमने भरा जल, जल आ गया हमारी आत्मा, मन का कारक चंद्रमा का, यानी पहले सबसे पहले हमने अपनी आत्मा को स्ट्रॉन्ग कर लिया, उसमें अपने मन को स्ट्रॉन्ग कर लिया, फिर हमने संकल्प ले लिया। तो क्या हो गया, सूर्य चंद्रमा को साक्षी बना के जब हमने कोई भी पूजा पाठ किया तो उसका जो रिजल्ट है वो कई गुना पॉजिटिव होके मिलता है।
जो भी ग्रह की आप रेमेडी कर रहे हैं, सबसे पहले संकल्प लेके और प्रार्थना करके कि आप मेरे जो कुंडली के जो अशुभ प्रभाव है, कृपया करके यदि आप उसके इफेक्ट को कम कीजिए या खत्म कीजिए। और बीच बीच में जैसे शिवरात्रि वगैरह आती है या मंथली शिवरात्रि भी आती है, तो आप रुद्राभिषेक वगैरह करवा सकते हैं। और शनि से संबंधित है तो शनि की जो जड़ होती है वह लॉकेट बना के पहन लीजिए या उसको किसी भी तरीके से धारण करें। और राहु के लिए भी आप शिव भगवान जी की पूजा करें और उसपे पीपल पे जल, सुबह जल और शाम को दीपक जलाना होता है। संडे को गलती से भी जल मत मतलब उसकी पूजा नहीं करनी, ना उसको पीपल के पेड़ को छूना, क्योंकि ये हम तो पॉजिटिव करने गए थे और हमने सोचा कि रैंडमली कर देते हैं कि संडे भी बीच में आया तो वो ना हो। तो संडे को जो पीपल की है वह पूजा नहीं की जाती है, कृपया करके इसका भी ध्यान रखें। और सबसे ज्यादा मैंने जैसे बता ही दिया है, आप खुद भी छोटा अपनी नॉर्मल, आपका सपोज है छोटी छोटी बीमारियां लगी रह रही हैं, किडनी से संबंधित थी मगर अभी वो किडनी के बोर्ड उस पर नहीं पहुंची है, बहुत ज्यादा खराबी स्थिति में नहीं है, या किडनी की आ गई है, आ भी गई है तो भी यदि प्रॉब्लम नहीं आई है तो भी आप एवरीडे का 108 मंत्र का संकल्प एवरीडे लेके कर सकते हैं कि मैं अपने जो शारीरिक कष्ट को दूर करने के लिए, ये जो सपोज एक दो ग्रह है, मैं एक ग्रह नहीं था, शनि भी नहीं, शनि भी कष्ट दे रहा है, यहाँ पे राहु भी कष्ट दे रहा है, मंगल भी पीड़ित था, केतु भी था और तुला राशि भी पीड़ित हो गई। तो आप कितने ग्रहों की अलग अलग रेमेडी करेंगे? तो उसके लिए आप सिंपल सा महामृत्युंजय मंत्र का खुद संकल्प लेके भी आप रेमेडी कर सकते हैं। डेली करिए, 108 ही करिए, बूंद बूंद करके हो ही जाएगा 1.25 लाख किसी कभी तो। और ये मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। यदि 6, 8, 12 का जरूर ध्यान रखिए कि 6, 8, 12 में बैठे ग्रहों का कोई भी ग्रह बैठा है, शुक्र है तो ठीक है, शुक्र का तो जैसे मैंने पीड़ित अवस्था में बता ही दिया है, ओपल या आपको डायमंड नहीं पहनना है, इवन जरकन भी नहीं पहनना। और 6, 8, 12 में बैठे ग्रह का गलती से कोई भी रतन नहीं पहना, हो सकता है वही ग्रह बीमारी का कारक भी बन जाएगा, क्योंकि वो बीमारी के घर हैं, वो बीमारी देंगे ही देंगे। यदि हमने उसको एक्टिव कर दिया, स्टोन पहनने से वो एक्टिव हो जाते हैं, उनको ताकत मिल जाती है, तो वह बीमारी नहीं भी है तो भी हो जाएगी। और साउथ ईस्ट डायरेक्शन का ध्यान रखें। साउथ ईस्ट डायरेक्शन का विशेष ध्यान रखें इस पे। हाँ जी सर। जी बिल्कुल, मैं सोचता हूँ आज तो काफी कुछ क्लियर हुआ है, कौन से स्टोन पहनने नहीं चाहिए, किस चीज में क्या चीजें करनी है। किडनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनके काफी अच्छे सॉल्यूशंस आज मिल गए हैं लोगों को। चलिए अब इसके अलावा एक चीज और मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि फिर भी आप एक बार अच्छे से अपनी कुंडली को समझें, और ज्यादा जिनको और क्वेश्चंस पूछने हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कई सारे लोगों ने कुछ और भी क्वेश्चंस भेजे हुए हैं, तो आज का जो सेशन था वो किडनी से रिलेटेड था, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड था। आप लोग की और कुंडली के बारे में और कुछ अगर आपको जानना है तो आप आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं। बाकी कल के हमारे सेशन में हमने आयुर्वेदा नेचुरोपैथी से बता ही दिया था सारा कुछ, तो ओवरऑल किडनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन बहुत अच्छे से हमारे सेशन में मिले हैं। तो मैं समझता हूँ और भी कुछ अगर आप जोड़ना चाहेंगे तो प्लीज बताइए इसमें। हाँ जी सर। अगर कुछ और भी और उपाय हैं जो अगर इसमें जोड़ा जा सकता है कुछ और, तो आप अभी सबसे जोड़। अच्छा तो यदि आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस के साथ अच्छे रिलेशन रखिए, शुक्र का कारक है। घर के अंदर ये सुख शांति है ना, तो आधी बीमारियां वैसे ही खत्म हो जाएंगी। मैं इस पॉइंट को ऐड करना चाह रही थी मगर मेरे माइंड से स्किप हो गया था, अच्छा कि आपने बता दिया। जो शुक्र है वह हमारे को भोग विलास, जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वह देता है। यदि किसी व्यक्ति के पास सब कुछ होने के बावजूद भी वह उन सब चीजों को यूज नहीं कर पाता, जैसे गाड़ी है मगर गाड़ी का सुख उसको नहीं मिल पा रहा, तो समझ आइए शुक्र पीड़ित है। आपके पास बहुत अच्छी अच्छी घर में ड्रेसेस हैं मगर आप बहुत गंदा बन के रहते हैं, तो समझ आइए शुक्र खराब है। और आपके पास लोग
कहते हैं कि स्मेल आती है बॉडी में से, कई लोगों को स्मेल आती है, तो समझ जाइए आपका शुक्र खराब है। ये 3 सिम्टम्स तो ये हर जगह पे लग जाएंगे। शुक्र अच्छे वाले व्यक्ति का ना क्या होगा, घर में गाड़ी नहीं भी है ना तो ऐसा कुछ सिम्टम्स आ जाएंगे, ऐसी कुछ फैसिलिटी हो जाएगी, या वो ऐसी जगह पे जॉब करेगा कि उसे पिकअप एंड ड्रॉपिंग के लिए भी गाड़ी मिलेगी, क्योंकि उसका ऐसा परिवार था कि उस परिवार के अंदर तो गाड़ी नहीं है, मगर उसकी किस्मत में ऐसी जगह पे था कि उसको गाड़ी वगैरह सब मिलनी है, तो ये फैसिलिटी उसको मिलेंगी। और हो सकता है उसको ऐसा प्रोफेशन भी मिल जाए जहां पे उसको बहुत अच्छे जैसे स्मार्ट सा बन के रहना होता है, वह भी अच्छे से ड्रेसअप वगैरह होने का भी मिल जाएगा। तो उस व्यक्ति का समझ जाइए कि देख के भी पता चल जाता है, यदि आप में अट्रैक्शन पावर नहीं है, लोग आपसे बात करके अट्रैक्ट नहीं होते हैं, और दोबारा ये नहीं पूछते यार उनसे पार्टी में गए थे, जिनका शुक्र अच्छा होता है ना तो लोग उनके प्रति अट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, उनको बाद में उनके बारे में बात जरूर करते हैं, पॉजिटिव वे में बात करते हैं, ढूंढते हैं, उनको इतना जल्दी भूला नहीं जा सकता। तो ये शुक्र जनरल, जिसका मतलब मेरे को कुंडली भी देखने की जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति को अपने बारे में पता होता है। और आप नहाने धोने के बावजूद भी आपकी बॉडी से स्मेल आ रही है, तो इसका मतलब है आपकी बॉडी में पहले तो जैसे किडनी का काम क्या हुआ, टॉक्सिक निकालना, तो जब टॉक्सिक मतलब इतना ज्यादा तो वहां पे शुक्र खराब, पता चल जाएगा कि शुक्र का कुंडली में कहीं ना कहीं संबंध आपका राहु या शनि के साथ में है। बिल्कुल। तो हमें उसके उपाय छोटे छोटे करते रहिए। जर्नल है, मैंने इतने सारे उपाय बताए कि आप उसमें से किसी भी एक चीज का संकल्प ले लीजिए, 2 चीजों का कर लीजिए, तो भी आपका काफी हद तक परसेंटेज है। लाल बल्ब के अंदर कोई बड़ी चीज नहीं है कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप लाल बल्ब लगा रहे हैं, छोटी सी चीज है, कितना खर्चा आता है एलईडी बल्ब लगाने के अंदर, मगर हाँ लगाना है तो कंटिन्यूसली 43 डेज तक चलाना है, बिकॉज इसका एक तो सिस्टम होता है वास्तु के अंदर भी। हमें सपोज किसी की ऑलरेडी इतनी बैड एनर्जी फैल चुकी है पूरे घर के अंदर, क्या 1 घंटे में वो बल्ब जलाने से खत्म नहीं होगी? उसकी बैड एनर्जी को खत्म करने के लिए कंटिन्यूसली उस रेड एनर्जी को मुझे एक्टिव करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। जो राहु है वह मंगल से कंट्रोल होता है। मैं यहाँ पे हमेशा समझाने के हिसाब से समझाती हूँ कि मेरा हर रेमेडी का कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, कि मैं ये जो रेमेडी दे रही हूँ वो किस लॉजिक से दे रही हूँ। राहु मंगल से कंट्रोल होता है, उसने शुक्र को आपको ऑलरेडी डैमेज कर दिया है, तो मुझे उसके वहां पे मंगल की एनर्जी लाके एक्टिव करना पड़ेगा उस घर के एनवायरमेंट को। वहां पे वास्तु दोष 100% मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे लोगों का पैसा जो है ना मेडिकल पे, साउथ ईस्ट यदि किसी का खराब है तो ऐसा उन लोगों का जो पैसा है वह मेडिकल पे बहुत ज्यादा खर्चा होता है। वो एक अपना लंबा चौड़ा बिल बना के रखते हैं एवरी मंथ कि हमारे महीने का मेडिकल का खर्चा, चाहे वो पेरेंट्स पे हो, चाहे बच्चों पे हो या खुद पे हो, मगर उनका एक मेडिकल का एक बजट होता है एवरी मंथ का। ये साउथ ईस्ट के खराब होने से पता चल जाएगा। अब साउथ वेस्ट की बात कर रही हूँ। साउथ वेस्ट में आप थोड़ा सफाई सुथराई का ध्यान रखें, क्योंकि आप टॉयलेट को तोड़ नहीं सकते हैं। ब्लॉकर्स है, ब्लॉकर्स आते हैं, ये आजकल बहुत अच्छे हैं। पिरामिड्स वगैरह भी हैं, कई लोग तो पिरामिड से करते हैं। ब्लॉकर्स है, स्ट्रिप्स है, आप पूछ सकते हैं मेरे को, मतलब कॉल करके पता लगा सकते हैं कि हमें कौन से, बिकॉज हर अलग अलग हर ग्रह के अलग बैटल्स है, कौन सा बैठा है वहां पे, कौन से प्लेनेट की एनर्जी है, तो मैं ये बता दूंगी कि हाँ ठीक है, आप इस मेटल से एटलीस्ट अपने टॉयलेट के बाथरूम को, या आप जो भी खराब जगह जिसको आप रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है, वहां पे आप इस चीज को लगा लीजिए, उसकी पॉजिटिविटी आ जाएगी। और कुछ नहीं कर सकते तो सबसे ज्यादा धुना तो दे ही दीजिए। धुना तो मास्टर है सब चीजों का, वैसे भी वास्तु दोष के लिए कपूर जला दीजिए, साथ में लौंग जला दीजिए 2, वास्तु दोष काफी हद तक उसमें भी आपका खत्म हो जाएगा।
यदि पर्टिकुलर प्लैनेट की बात करूंगी तो प्लैनेट के लिए मेरे को सिर्फ ये 2 डायरेक्शन देखनी है। नॉर्थ के अंदर नॉर्थ डायरेक्शन को आप साफ सुथरा रखिए। नॉर्थ डायरेक्शन के लिए आप देखिए वहां पे आप कोशिश करिए कुछ साफ सुथरा, ये मंदिर वगैरह, बिकॉज वो पूजा पाठ का स्थान है हमारा नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ डायरेक्शन आप कोशिश करिए, एक तो हल्का रखिए, उसको भारी नहीं रखना, और साफ सुथरा रखिए। सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली इन नॉर्थ डायरेक्शन। वो बीमारी का घर है, स्टार्टिंग है, वो छोटी बीमारी का घर है। मैं सिंपल सा बता रही, छोटी बीमारी का घर है। और आप यदि दवाइयां और नॉर्थ डायरेक्शन में रखते हैं तो आपका छोटी बीमारी से खत्म हो जाएगी, यानी वो बीमारी आई और खाई और खत्म, वो बीमारी आगे बढ़ेगी नहीं। छोटी छोटी ये रेमेडी करके देखिए, आप लोगों को खुद को पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। इसके लिए आपको कुछ बाहर से कुछ खरीदना नहीं पड़ रहा। पूजा पाठ करने के लिए जैसे मैंने बोला, शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना है, किसी को पैसे की दिक्कत है, इवन कई लोगों के पास बीमारियां हैं मगर इलाज कराने के पैसे नहीं है, तो भी आप वैभव लक्ष्मी जी माँ का व्रत करिए। 11 ही व्रत का संकल्प लीजिए, मगर संकल्प जरूर लेना है। विदाउट कमिटमेंट कोई भी काम नहीं करना। दान भी करना है, यदि आप चावल का दान भी कर रहे हैं, आप डेली घर में मेड आ रही है या कुछ यदि चावल, क्या आप उसको खाना खिला रहे हैं ना, वो आपके दान में काउंट नहीं हो रहा कि मैंने दान कर दिया जी, हम खिला रहे हैं, बिकॉज वो तो आपने सर्विसेज के बदले में जो बचा था वो दे दिया उसको। वो आपके माइंड में अंदर एक चीज रहती है, यार खराब होगा वैसे भी, चलो दे दो, हम खा रहे हैं तो दे दो। है, आपने किसी प्लैनेट की रेमेडी नहीं की। यदि रेमेडी करनी है तो वहां पे पहली बात तो फिर उसमें झूठा नहीं देना होता। दान दे रहे ना, आप झूठा नहीं देंगे कि बचा खुचा दे रहे हैं उठा के। सबसे पहले निकाल के, यदि आपको एज रेमेडी करनी है तो सबसे पहले निकाल के सर्व करिए मेड को। और कितने लोग ये काम करते हैं, मेरे को नहीं लगता बहुत परसेंटेज में इतना लोग करते होंगे। पहले खा लेते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में होता है कि ठीक है तुम भी खा लेना। यदि दान देना है तो आप शुद्ध अवस्था में साफ सुथरा होके संकल्प ले, तुला दान ही करना है। चाहे टुकड़ों में करें, चाहे वन शॉट में करें, ये आपके सामर्थ्य पे डिपेंड करेगा कि आप कितना कैसे कैसे कर सकते हैं। डेज भी मत करिए, मैं तो डेज के लिए भी नहीं कह रही कि आप डेज देखिए। कोशिश करिए कि डेज स्टार्टिंग उस दिन हो जाए, मगर जिस दिन मिले उस दिन कर दीजिए। दान कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा जब कमिटेड है तो। मगर यदि कुंडली में उच्च ग्रह है, अच्छा ग्रह है, उसका दान गलती से भी मत कर देना, तो बीमारी नहीं भी होनी है तो भी हो जाएगी। तो कृपा करके दिखा के देख के जरूर कर कि मेरे को किस मतलब किन किन चीजों का। ये तो किडनी की प्रॉब्लम आएगी ही तब जब शुक्र खराब होगा, राहु खराब होगा, है तो अब कर दीजिए। चलिए, आज इतने सारे अच्छे उपाय जान के सब लोग जरूर इन सब चीज़ों को अपनाएंगे, और जरूर अपनाएं भी, क्योंकि जब आप करेंगे, प्रैक्टिकल में लाएंगे, तभी आप लोग को फायदा होगा, और तभी हम लोग की जो मेहनत है वो सार्थक होगी। तो चलिए, आज के सेशन को हम यहीं हम समाप्त करेंगे, और अगले सेशन में फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।